हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चों की हर बीमारी का एक छत के नीचे होगा इलाज, सेंटर ऑफ एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड तैयार। यूट्यूबर अरमान मलिक ने हरिद्वार में किया हंगामा, साथियों के साथ एक युवक के घर पहुंचकर की मारपीट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शुरू हुआ स्वच्छता अभियान, नगर पंचायत ने की 8 लाख की कमाई। हाई कोर्ट पहुंचा उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, मुस्लिम समुदाय ने की मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के ओएनजीसी चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया। इसके तहत अब रात को 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब तक 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। से अभी हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये जरूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती, जनरली जो हर जगह प्रोविजन रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 20 नवंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचना था, पर उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के कारण अखिलेश यादव जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। सुबह से ही एयरपोर्ट पर तमाम समाजवादी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए पहुंच चुके थे, पर जब यह जानकारी मिली कि अखिलेश यादव नहीं पहुंच रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को मायूस होकर एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। एयरपोर्ट पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में हर बूथ को मजबूत करेगी और मजबूती के साथ निकाय चुनाव को लड़ेगी। अब आप देखिए, संघे शक्ति सर्वदा संगठन तो अभी लगातार 2 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए हैं। संगठन अच्छा काम कर रहा है। रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव को लगातार लेट होने का कारण भी सरकार का इसमें क्या मत है, ये शायद उन्हें ज्यादा पता होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना घटित होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते बुधवार रात्रि को उफलड़ा में सिंचाई विभाग ऑफिस के सामने कीर्ति नगर से चमोली की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते भाजपा भी अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज अहम बैठक की गई। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि भाजपा एक राजनीतिक दल है, जो प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में किस तरीके से पार्टी की रणनीति होगी, प्रत्याशियों का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं, तो किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, उसको लेकर चर्चा हुई। डोईवाला शुगर मिल 2024-25 पेराई सत्र का आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर चीनी मिल का शुभारंभ किया। मंत्री प्रेमचंद्र ने कहा कि इस वर्ष डोईवाला शुगर मिल का पेराई लक्ष्य 30 लाख क्विंटल रखा गया और पिछले वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान सभी किसानों को कर दिया गया है। देखिए, आज किसान भाइयों को, यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को और स्थानीय जो दुकानदार हैं, अन्य हमारे जो लोग हैं, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये डोईवाला शुगर मिल जो यहाँ की आर्थिकी का आधार मैं कह सकता हूँ, आज जैसा आपने कहा कि 1 साल जब ये शुगर मिल बंद होती है तब एक इंतजार रहता है कि कब इसका पेराई सत्र का उद्घाटन होगा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज हम सभी के साथ मिलकर हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन
भाजपा ने उपचुनाव में लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग के लिए केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मतदान को लेकर उन्हें पोलिंग बूथ एजेंटों और कार्यकर्ताओं से उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हुआ है। वहां का जनादेश पीएम मोदी और सीएम धामी की डबल इंजन की सरकार की तेज गति करने के पक्ष में है। इस बार केदारनाथ की जनता ने उनके अच्छे बुरे समय में उनके साथ रहने और जन समस्याओं को उठाने वाली आशा नौटियाल पर विश्वास जताया है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पूर्व परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% एक पोलिंग बूथ। फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्थाओं और आमजन के आवागमन को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले यातायात व्यवस्था और लोगों का आवागमन को बाधित करने वाले दुकानदारों और ठेली संचालकों को चिन्हित करते हुए कुल 84 दुकानदारों और प्रतिष्ठित स्वामियों के विरुद्ध कुल 48 अभियोग पंजीकृत किए गए। ये देखिए, हमारी जो सिटी एवं देहात के थाना पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है, वहाँ पे एक अस्थायी तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फल हैं, खोखे हैं या अपनी कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके विरुद्ध जो है एक व्यापक रूप से अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था। उस अभियान के तहत जो है तकरीबन 84 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर पंजीकृत की गई थी। केदारनाथ चुनाव में जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत की माने तो वह स्वयं केदारनाथ उपचुनाव में गांव-गांव गए थे और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्थानीय लोगों का समर्थन उन्हें मिला है, उसे सहज कहा जा सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी 100% जीतेगी। और मैं स्वयं गाँव-गाँव में गया था और जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का रुझान था, उसे स्पष्ट है कि आशा नौटियाल जी भारी बहुमत से जीते। तो आज की खबरों में बस इतना ही और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।